जैसे जैसे सातवां चरण नजदीक आते जा रहा है, बीटेड के छात्रों की मांग और उत्पाद बढ़ते ही जा रहा है। आजकल इन्होंने एक नया तरीका अपना लिया है कि सातवें चरण में सम्मिलित होने वाले जो अभ्यर्थी हैं, इनके दामन पर इन्होंने कीचड़ उछालना शुरू कर दिया है। और जब दामन पे कीचड़ उछलने ही लगा है, तब हम जैसे लोगों को भी सामने आना पड़ा है। और आज हम लोग एनालिसिस करेंगे कि बीटेड की मांग कितनी जायज है और बीटेड के छात्र, बीटेड समर्थक जो नेता है, ये जिस तरह की आरोप लगा रहे हैं सातवें चरण के छात्रों पर, इन आरोपों में कितना दम है, एक एक करके इनके आरोप को हम लोग देखेंगे। और इस वीडियो के अंत तक यह बात आपको पूर्णतः स्पष्ट हो जाएगा कि बीटेड की मांग पूर्णतः एक निराधार मांग है, जिस मांग में कोई भी दम बिल्कुल भी नहीं है। मेरे हाथ में जो कागज है, इस पे बीटेड के छात्रों के द्वारा सातवें चरण के अभ्यर्थियों पे जो आरोप लगाया जाता है, उन सारे आरोपों को हमने लिखकर रखा है और एक एक आरोपों को हम लोग यहाँ पर आज गाजर मूली की तरह काट देंगे। इसके बाद जब भी आपके सामने कोई बीटेड समर्थक छात्र आएंगे, तो आप यहाँ पर दिए गए तर्कों के आधार पर ही उनका सामना कर सकते हैं, क्योंकि कई बार हमने देखा है कि आप वहाँ पर निरुत्तर हो जाते हैं। तो निरुत्तर नहीं होना है, आपको लाजवाब नहीं होना है, आपको उनका जवाब देना आना चाहिए। सबसे पहला जो आरोप बीटेड के समर्थक छात्र लगाते हैं, वो सातवें चरण में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों को कहते हैं कि छठे चरण के छठुआ। ये पहली बात को ये शब्द सुन के ही हंसी आती है। छठे चरण के छठुआ कोई कैसे हो सकता है? ध्यान दीजिए, छठे चरण में केवल वही छात्र शामिल हो पाए, अंतिम रूप से वही छात्र शामिल हो पाए जिनका बीएड या डीएलएड 2017-19 बैच तक के छात्र ही शामिल हो पाए। 17-19 तक जिनका कंप्लीट हो गया था, ऐसे छात्र ही शामिल हो पाए। 17-19 बैच के बाद एक भी छात्र छठे चरण में शामिल नहीं हो पाए। 18-20 के छात्रों को अभी तक शिक्षक भर्ती में शामिल होने का मौका नहीं मिला है। 19-21 के छात्रों को एक बार भी शामिल होने का मौका नहीं मिला है। तो जब ये छात्र शामिल हो ही नहीं पाए हैं इस शिक्षक भर्ती में छठे चरण में, तो ये फिर छठ कैसे गए? आप अगली बार उनकी आंखों में आंखें मिलाकर पूछिएगा कि जब हम लोग शामिल हो ही नहीं पाए हैं, तो हम लोग छठ कैसे गए? इसलिए इनका ये आरोप बिल्कुल निराधार है। इस आरोप को बताकर ये लोग किसी भी मंत्री के पास, विधायक के पास या जहाँ भी जाते हैं, जहाँ अपनी बात को साबित करने जाते हैं, वहां तक आप लोग भी अपनी बात पहुंचाइए कि हम लोग को जब मौका मिला ही नहीं शामिल होने का छठे चरण में, तो हम लोग फिर वंचित कैसे रह गए, हम लोग फिर छठ कैसे गए? ठीक है, वंचित तो जरूर है हम लोग, क्योंकि दिसंबर सीटेट 2019 के जो छात्र थे, इनकी नजरों के सामने से छठा चरण गुजरा था। इनके पास सारी अर्हता थी, सारी एलिजिबिलिटी थी, लेकिन फिर भी इनको शामिल होने का मौका नहीं दिया गया, सारी योग्यता होते हुए भी। इसलिए वंचित तो जरूर हो सकते हैं, लेकिन जो आरोप लगाया जाता है कि छठुआ है, छठुआ बिल्कुल भी नहीं हो सकते, क्योंकि शामिल होते उसके बाद छठुआ होते। जब शामिल ही नहीं हुए तो छठुआ होने की कोई बात ही नहीं। ये जो बीटेड के मीडिया प्रभारी है, व्यक्तिगत रूप से मुझे बहुत पसंद है। इसलिए बहुत पसंद है क्योंकि जिस उत्साह के साथ, जिस आक्रोश के साथ बात करते हैं, ये उत्साह और आक्रोश बनाए रखना जरूरी है, अगले चरण में काम आएगा। नेक्स्ट है जो आरोप लगाया जाता है कि 5 साल से बीटेड नहीं हुआ है बिहार में, इसलिए बीटेड होना जरूरी है। 5 साल से अगर आपका बीटेड नहीं हुआ है, तो 5 साल में कितनी बार सीटेट हुआ है ये भी तो देख लीजिए। पिछली बार बीटेड बिहार में हुआ था 2017 साल में हुआ था, ये बात बिल्कुल सही है। बीटेड के छात्रों का यह कहना बिल्कुल सही है कि 2017 के बाद अभी तक एक भी बार बीटेड नहीं हुआ है, लेकिन यह एक अर्ध सत्य है, आधा सच। इसको जब आप तराजू पे तौल के देखेंगे, सच्चाई के आईने में देखेंगे, तब आपको पता चलेगा कि केवल आपको आधा सच दिखलाने का प्रयास किया जाता है। पूरा सच अगर दिखला देंगे तो फिर कहीं आपके सामने वे टिकेंगे ही नहीं। सही बात है कि 5 साल से बीटेड नहीं हुआ है, लेकिन इन 5 सालों में कितनी ही बार सीटेट का आयोजन हो चुका है। जहां तक मुझे आ रहा है, इस वीडियो को रिकॉर्ड करते समय सीटेट का आयोजन 2017, 18, 19 में, जुलाई 2019 में हुआ, दिसंबर 2019 में हुआ। इसके बाद 20 में नहीं हो पाया था लॉकडाउन की वजह से, जनवरी 2021 में हुआ, फिर दिसंबर 2021 में हुआ।
तो आप देख सकते हैं कि इन 5 सालों में कम से कम मिनिमम 5 बार, मुझे अभी याद आ रहा है, आप लोग मैक्सिमम करके गूगल कर लीजिएगा, मेरा ख्याल है शायद 7 या 8 बार होगा। तो कम से कम 5 साल में 5 बार सीटेट की परीक्षा हुई है। अगर आपने 5 बार में भी सीटेट की परीक्षा पास नहीं कर पाए हैं आप, तो फिर आप क्या उम्मीद करते हैं कि आपको सरकार आपके बदले खुद क्या शिक्षा मंत्री बैठकर एग्जाम देंगे? आप यह उम्मीद करते हैं? 2020-22 बैच के छात्रों को अभी सीटेट में बैठने का मौका मिला है। स्पष्ट रूप से कह रहे हैं, जो छात्र कहते हैं कि हमें मौका नहीं मिला है, इस बात को लिखित में ले ले। 2019-21 के छात्र अगर यह वीडियो देख रहे हैं और सीटेट पास है तो नीचे कमेंट करके बोले कि हम 2019-21 के छात्र हैं और हमने सीटेट की परीक्षा पास की है। 2020-22 के छात्रों को भी सीटेट में बैठने का मौका मिला दिसंबर 2021 के सीटेट में। अगर आपने फॉर्म नहीं भरा, अगर आपने सीटेट का एग्जाम नहीं दिया, अगर आप बैठे भी फिर भी पास नहीं कर पाए, तो आपको पास करने की गारंटी सरकार ने नहीं ली है। आपको पास करने की गारंटी ऐसे अभ्यर्थियों ने नहीं ली है जो कि सीटेट की परीक्षा ऑलरेडी उत्तीर्ण कर चुके हैं। जीवन का नियम है, जो पहले आता है वो पहले पाता है। माता के गर्भ में भी अगर 2 बालक एक समान नहीं आते हैं, जो भाई बहन आपके पहले आते हैं इस दुनिया में, वो पहले शिक्षा प्राप्त करते हैं, उनकी डिग्री पहले उनको मिलती है। जो भाई बहन बाद में आते हैं उनको बाद में शिक्षा दीक्षा होती है, सारा काम उनका शादी विवाह तक बाद में होता है। लेकिन आप चाहते हैं कि आपने बीएड बाद में किया, आपने डीएलएड बाद में किया, लेकिन आप चाहते हैं कि एडमिशन बाद में ले, लेकिन वैकेंसी में सबसे पहले हम ही को ले ले। और जो लोग पहले से बैठे हुए हैं 3 साल से सीटेट बीटेट पास करके, उन लोगों को बाद में ले। ऐसा कभी हुआ है क्या? वरीयता नाम की कोई चीज होती है या नहीं होती है? जो लोग पहले पास किए हैं, पहला हक भी उन्हीं का होना चाहिए। अगर आपने पास नहीं कर पाए ये परीक्षा, 5 साल में आपको मौका मिला, कम से कम 5 बार मौका मिला है, फिर भी पास नहीं कर पाए हैं आप, तो क्यों नहीं कर पाए? और आप सोचते हैं कि अब बदले हुए पैटर्न में जब सीटेट की परीक्षा और ज्यादा मुश्किल हो गई है, तब आपको लगता है कि हम पास कर जाएंगे। बीटेट की परीक्षा सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। बीटेट की परीक्षा जब भी होती है तो यहाँ पर भ्रष्टाचार होता है। सेंटर पर बैठ के कोई किसी और के बदले एग्जाम देता है बीटेट की परीक्षा में। पिछली बार जब हमने बोला था कि बीटेट की परीक्षा में ऐसी महिलाएं भी शामिल होती हैं जो सीटेट परीक्षा पास नहीं कर पाती हैं, ऐसी आंटियां, चाचियां, भाभियां शामिल होती हैं। तो एक महिला अभ्यर्थी को बहुत बुरा लग गया। उन्होंने कमेंट किया कि आप महिलाओं के खिलाफ बोल रहे हैं, कि महिला सशक्तिकरण का जमाना है और आप महिला के खिलाफ बोल रहे हैं कि हम महिला हैं और हम सीटेट पास किए हैं। मैंने ऐसा नहीं कहा, मैंने किसी महिला के खिलाफ नहीं कहा कि महिलाएं सीटेट पास नहीं कर सकती हैं, लेकिन सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार जो फर्जी महिलाएं पकड़ी जाती हैं वो भी तो महिलाएं ही हैं। तो आप लोग को इस बात को समझना चाहिए कि जब भी भ्रष्टाचार होता है तो इसमें महिलाओं की संख्या कुछ ज्यादा ही है। नहीं विश्वास होता है तो अखबारों की कटिंग देखिए। मैं किसी महिला के खिलाफ नहीं हूँ, मैं ऐसी हर एक महिला का समर्थन करता हूँ जो कि मेहनत से सीटेट की परीक्षा पास की है। लेकिन अगर आप सेटिंग के भरोसे हैं तो गलत। तीसरा इल्जाम जो लगाया जाता है, ये लोग आंकड़ों को बढ़ा चढ़ा के बोलते हैं कि 4.5 लाख छात्रों की मांग है कि बीटेट की परीक्षा हो। 4.5 लाख छात्र इंतजार में, कोई तर्क है इस बात में? 4.5 लाख छात्र क्या है? आप पूरे भारत के छात्रों को जोड़ दिए हैं 4.5 लाख छात्रों में। बीएड की सीटें बिहार में 36,000 है, डीएलएड की सीटें 28,850 है। जोड़ लीजिए, 36,000 को जोड़ लीजिए और 28,000 को जोड़ लीजिए, मुश्किल से 60-62,000 होती हैं। इन सीटों पर ही ना जो छात्र एक साल में पास करते हैं वही तो सीटेट देने के लायक बनेंगे। तो 2020-22 तक के छात्रों को जब सीटेट देने का मौका मिला ही है, तब फिर आप 4.5 लाख छात्र कहाँ से ले आते हैं? 4.5 लाख छात्र में मतलब कि 2011 से लेके आज तक जो न सीटेट पास कर पाया न बीटेट पास कर पाया, सबको आप, एक होता है ना हम लोग की तरफ कहा जाता है, पता नहीं आप लोग की तरफ क्या कहा जाता है, कि कूड़ी लगा के रखना। फिर 2011 से लेके आज तक जितने भी फेल कर गए हैं उन लोग का कूड़ी लगा के रखे हैं, सबकी संख्या बढ़ा के बोल देते हैं कि 4.5 लाख है तो मान लेंगे। 2019-21 बैच के छात्रों को 2 बार देने का मौका मिला, 2020-22 के छात्रों को 1 बार देने का मौका मिला। मौका तो मिला है ना, पास नहीं कर पाए तो किसकी गलती? तो 4.5 लाख छात्र कहाँ से आ गए आपके?
नेक्स्ट है सबसे बड़ा इल्ज़ाम इनका भाषा। कहते हैं कि हमें हिंदी समझ में नहीं आती, हमें इंग्लिश समझ में नहीं आती, मुझे संस्कृत से कोई नाता नहीं है, हमें बीटेट होगा तो मगही में परीक्षा देनी है, बज्जिका में परीक्षा देनी है, और कौन सी भाषा बोलते हैं, भोजपुरी में परीक्षा देनी है। क्यों परीक्षा देनी है? यह हमारी मातृभाषा है। भाई मेरे, आपको मातृभाषा, आपकी मातृभाषा ये हो सकती है, लेकिन आपको भाषा और बोली में भी अंतर नहीं पता है। बज्जिका भाषा है या बोली? भोजपुरी को क्या संविधान के तहत संविधान की 8वीं अनुसूची में जो 22 भाषाएं हैं उसमें मान्यता मिली? अभी तक मान्यता नहीं मिली। वर्तमान समय में हर कोई इस बात को स्वीकार करेगा कि अंग्रेजी भाषा एक अंतर्राष्ट्रीय भाषा है। अंग्रेजी भाषा का ज्ञान हर किसी को होना अनिवार्य है। हम अपनी मातृभाषा की उपेक्षा नहीं करते, हम भी एक बज्जिका भाषी प्रदेश से आते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम अंग्रेजी भाषा को सीखना छोड़ दें और अंग्रेजी भाषा की जो महत्ता है उससे हम इनकार कर दें। आप कहते हैं कि हमें अंग्रेजी समझ में नहीं आती। जब आपको अंग्रेजी समझ में नहीं आती तो विद्यालय में आप बच्चों को अंग्रेजी क्या समझाइएगा? जब आपको हिंदी समझ में नहीं आती, आप अपना साइन कैसे कीजिएगा? केवल भोजपुरी, मगही, बज्जिका में काम चल जाएगा? नहीं चलेगा ना। मुझे आप लोग से कोई भी द्वेष नहीं है बीटेट वाले छात्रों, लेकिन आप लोग की मांग गलत है, निराधार मांग है। आप लोग भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रहे हैं और मैं भ्रष्टाचार के खिलाफ हूँ। मैं बीटेट के खिलाफ नहीं हूँ, बीटेट हो 7वें चरण के बाद हो, लेकिन अभी आप लोग इसकी डिमांड करके भ्रष्टाचार को बढ़ावा देना चाहते हैं, इसलिए मैं इसके खिलाफ हूँ। नेक्स्ट है कि इन लोगों को घमंड इतना ज़्यादा है, जो बीटेट के समर्थक छात्र हैं, घमंड इतना ज़्यादा है कि 7वें चरण में छात्र सम्मिलित होने जा रहे हैं। इनको कहते हैं कि तुम लोग को बस सीटेट में 83 नंबर है, 84 नंबर है, 85 नंबर है, 87 नंबर है, हम लोग को एक बार मौका दो, 130 से नीचे अगर आया तो हम फॉर्म अप्लाई नहीं करेंगे। इतना घमंड किस बात का है भाई आपको? कल्पना कीजिए कि विपरीतम परिस्थिति में कल्पना कीजिए कि आपको सीटेट में बैठने का मौका मिलता है, तो केवल मौका सीटेट में बैठने का आपको ही मिलेगा या आपके साथ साथ हम लोगों को भी मौका मिलेगा? सबसे विपरीतम परिस्थिति की हम कल्पना करके चलते हैं, क्योंकि दुनिया में कोई भी अपना भविष्य देखकर नहीं आया है, इसलिए विपरीतम परिस्थिति में हम मान के चलते हैं। तो उसमें अगर बैठने का मौका मिला तो केवल आपको ही मौका मिलेगा या हम लोग को भी मिलेगा? आप तो पहली बार इस एग्जाम में शामिल होंगे, हम लोग दूसरी, तीसरी या चौथी बार इस एग्जाम में शामिल होंगे। अनुभव नाम की एक चीज होती है, इस अनुभव का भी फायदा हम लोग को इस एग्जाम में मिलेगा अगर शामिल होने का मौका मिला तो। और जो लोग 7वें चरण में शामिल हो रहे हैं, इनका सीटेट में मार्क्स कम नहीं है। आपको लगता है कि इनको बस 83-84 नंबर है। सीटेट के अभ्यर्थियों अगर 7वें चरण में जो शामिल होने जा रहे हैं, अगर आपकी इच्छा हो तो कमेंट करके बता दीजिए कि आपका कितना मार्क्स है सीटेट में। आप लोग को बोलते हैं कि आप लोग छठुआ है, फिलुआ है, तो जरा अपना सीटेट का मार्क्स इन लोग को बता दीजिएगा ताकि इन लोग का भ्रम दूर हो जाए। नेक्स्ट है एक इल्ज़ाम है। इल्ज़ाम क्या है कि अब स्पष्टीकरण पे आ जाते हैं वीडियो के अंत में, कि कोई भी बीटेट नहीं होने जा रहा है। अगर आप इस भ्रम में हैं, बीटेट के समर्थक छात्रों को भी बोल रहे हैं कि अगर आप इस भ्रम में हैं तो इस भ्रम से बाहर निकलिए। आपका सीटेट दिसंबर 2022 में होने वाला है। फिलहाल ये मामला फंसा हुआ दिख रहा है, थोड़ा सा कन्फर्म होकर नहीं कर सकते हैं, लेकिन शायद ऐसा हो सकता है कि जब तक सुप्रीम कोर्ट से क्लियर नहीं हो जाए कि बीएड वर्सेस डीएड में क्या होगा, तब तक हो सकता है कि सीटेट का नोटिफिकेशन नहीं आए। मैं श्योर होकर इस बात को नहीं कर सकता हूँ कि यही एकमात्र कारण है, लेकिन अंदाजा लगाया जा रहा है कि एक कारण यह भी हो सकता है, वरना अभी तक नोटिफिकेशन आ जाना चाहिए था। अभी तक अगर नोटिफिकेशन नहीं आया है सीटेट का तो हो सकता है कि यह कारण हो। तो आप झूठ मूठ का जबरदस्ती का पटना जाते हैं, अपनी ऊर्जा बर्बाद करते हैं, पैसा बर्बाद करते हैं। आपको ऐसा क्यों लगता है कि 7वें चरण में सारी सीटें भर जाएंगी? बहुत सारी सीटें खाली रहेंगी, मिनिमम 50,000 सीटें खाली रह जाएंगी 7वें चरण के बाद भी। मिनिमम बोल रहा है, 50,000 सीटें क्या कम होती है? तो आप लोग मन लगा के सीटेट की तैयारी में लगिए। 7वें चरण के अभ्यर्थी बहुत दिनों से इंतजार किए हैं इन लोगों को।
आगे बढ़ने का रास्ता प्रदान कीजिए। हम लोग आपके लिए भी आवाज़ जरूर उठाएंगे 8वें चरण में। और 7वें चरण के अभ्यर्थी जो भी अभ्यर्थी इस वीडियो को देख रहे हैं और बीटेड के भी अभ्यर्थी जिनको यह वीडियो पसंद आया हो, सलाह पसंद आया हो, तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जितने लोगों तक आप शेयर कर सकते हैं, प्रत्येक ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप हो, टेलीग्राम ग्रुप हो या जहाँ भी आप जुड़े हो, आपके कॉलेज के, बीएड कॉलेज के, डीएलएड कॉलेज के जो आपके व्हाट्सएप ग्रुप हो, वहाँ तक भी हमारी बात पहुँचाने का प्रयास कीजिए। फिर से आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।